उनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हैं आप, आपके घर में कैसा चल रहा है, और नया क्या किया आपने, क्रिकेट मैच देखा नहीं देखा, आप देखेंगे स्वतः ही वो जुड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप दोस्त मत बनिए, पर दोस्ती रखिए, दोनों में फर्क। टू बी अ फ्रेंड एंड टू बी अ फ्रेंडली, ठीक है। दोस्त कभी शिक्षक नहीं बन सकता, और कभी भी ये मन में मत लाइएगा कि ये बच्चा मेरे लिए क्या करेगा, इसके पिता की आड़त की दुकान है या पिता के किराने की दुकान है, मेरे लिए कुछ लाके देगा, नहीं, ये कभी मन में मत लाइएगा। हम उनसे दोस्ती कर सकते हैं, दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि शिक्षक का वहां मूल रूप खत्म हो जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे हम क्लास में गए, उनसे बातचीत करी बच्चों से, और उनसे ये बोला कि कैसे तबीयत है, क्या है। शुरू में सब चुप रहेंगे, धीरे धीरे 2-4 दिन आप जब बातचीत करेंगे अलग अलग वर्गों से, अलग अलग बच्चों से, तो खुल के अपनी बात बोलेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि बच्चे एक बार सेटल हो गए क्लास में, फिर उसके बाद में आपने देखा कि कैसे क्या चल रहा है। आप क्लास में जाके उनसे पूछिए कि पिछले दिन हमने क्या पढ़ाया था, कोई आगे यहाँ समझाए। और उनके लिए मैं जैसे छोटी सी चॉकलेट या टॉफी रख लेता हूँ, ताकि क्लास में एक प्रोत्साहन रहता है। हर एक कोई शुरू में तो 1-2 को मिलती है, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि और बच्चे बढ़ जाते हैं, तो छोटे से प्रोत्साहन भी। तो ये सारी बातें यदि हम ध्यान में रखें, और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि क्लास में किस लेवल की पढ़ाई चल रही है, कितना इनने गेन किया लास्ट टाइम और आज की तारीख में कितना फर्क है, तो वो हमें समझने को आता है। हम उस हिसाब से आगे बढ़ के उनको और समझा सकते हैं। तो ये सारी बातें धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्लास शुरू में जो अनअटेंटिव थी, आज की तारीख में वो अटेंटिव हो। क्लास जो शुरू में शैतानी करती थी, वो बच्चे भी अब चुपचाप हो गए, जो लेट आते थे वो भी टाइम पे आने लगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अपनी क्लास के साथ किया था, हो सकता है आप भी करके देखें, शायद कुछ बदलाव आ जाए, ये मेरा सोचना है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि वो सुने जाएं, और एक राइट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं, हमें ये टेंशन होता है कि कोर्स सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, हमें ये टेंशन होता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चे को एग्जाम क्लियर करना है, समय कम है, पर हम ये नहीं समझ पाते कि क्या हमने एक्चुअली में बच्चे को पूरी पढ़ाई करवाई या नहीं करवाई। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरी बात आप माने या ना माने, कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसकी पहचान उसके बच्चे, क्योंकि वो बच्चे आगे जाके 10 जनों को बोलेंगे, यदि ये अच्छी बात हुई तो आज 10 जनों को बोलेंगे कि आज यहाँ पे ये हुआ, और उससे ही बच्चे को बोलता है, और ऐसी बात पूरे समाज में फैलती है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, और उसी से हमारी एज अ शिक्षक रेपुटेशन और हमारा कह लीजिए एक तरह का कह लीजिए पहचान बनती है उस समाज में, उस इंस्टीट्यूशन। आज मैं अपने स्कूल की बात करूं तो आज भी मैं 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले जब मैं स्कूल में जाता था, तो वहां पे वो शिक्षक आज भी हैं जो रिटायरमेंट की एज पे हैं, पर मैं जाके उनके चरण छूता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनको निवेदन करता हूँ कई बार घर पे आने के लिए, खाना खाने के लिए। तो मेरे से भी ये कहने का मतलब है कि अपनी मन की जो इच्छाएं हैं बच्चों की, वो समय के साथ में धीरे धीरे आती हैं। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस बात को आप हर समय ध्यान रखें कि हम शिक्षक हैं और हमारे नैतिक दायित्व है उन बच्चों को आगे बढ़ाने की। कोई IAS बनेगा, कोई IRS बनेगा, कोई जुडिशरी में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, पर वो हर समय बैक ऑफ द माइंड एक ऐसा ध्यान रखिएगा कि जब भी वो अपने गांव या घर आएगा तो आपसे मिलने की चेष्टा जरूर करे। ये आप और हमने भी कई बार किया होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि ऐसी चीजें जो होती हैं जिनको हमें आगे भी क्रियान्वित करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब टीचर कॉम्पिटेंस होना चाहिए या कॉम्पिटेंसी टीचर में होनी चाहिए, क्या क्या बातें हैं। कॉम्पिटेंसी में यदि हम बात करें तो उसमें 1 या 2 स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए जिसके लिए वो माने जाते हैं। मान लीजिए मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए माना जाता हूँ, यदि मैं क्लास में घुसता हूँ तो लोग अपनी घड़ी से बताते हैं कि टाइम से ही अंदर घुसे हैं, टाइम से निकलेंगे और टाइम से ही अपना सारा काम करेंगे। तो कॉम्पिटेंसी अपने आप में हमें बढ़ानी है, क्योंकि बच्चा आपको देख रहा है। यदि आप समय पे क्लास में नहीं जा रहे हैं या समय पे अपनी क्लास नहीं ले रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि क्लास में जाके उनसे बातचीत करके वापस बाहर निकल जाएंगे, तो उसके लिए बच्चा आपको कभी जिंदगी में
आपको कह लीजिए ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देगा, सॉरी टू से मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो हमें अपनी छवि क्या चाहिए, हम किसके लिए माने जाएं, हम किसके लिए अच्छा माना जाए, उसके लिए हमें एक कॉम्पिटेंसी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। फिर कॉम्पिटेंसी की भी हम बात करें तो उसमें 3 चीजें आती हैं, एक नॉलेज, एक स्किल्स और एक एटीट्यूड। आज हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पिटेंसी ब्रॉडर सबसेट हो गया, उसके सबसेट हो गए नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। आपकी नॉलेज क्या है, ये बच्चा आपको 2 या 3 क्लास में पहचान जाता है। आपके स्किल्स क्या हैं, आप किस तरह से उनसे बात करते हैं, किस तरह से उनको कह लीजिए एक तरह से व्यवहार करते हैं, वो पहचान जाता है। और आपका उनकी तरफ बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है। बच्चे को हर समय अपना बच्चा मान के आप बात करें, क्योंकि वो 2 मिनट में पहचान जाता है कि ये सर या मैडम मुझे किस तरह से बात कर रहे हैं और ये क्या चाह रहे हैं। क्योंकि बच्चे में कई ऐसी शक्तियां होती है जो वो पहचान लेते हैं। आप और हम तो इतना बात नहीं करते, वो आपस में जैसे कि बात करते हैं और वो पहचान लेते हैं पहले से ही। कई बार ऐसा होता है, मैं आपका मेरा ही उदाहरण देता हूँ। मैं नई क्लास को पढ़ाने के लिए अपॉइंट हुआ था, नए बच्चे आए थे, उनने मेरा फीडबैक पहले से ही ले लिया था उनके 3 सीनियर से फीडबैक ले लिया था कि ये सर हमें पढ़ा रहे हैं कैसे हैं। और एक आध सर ऐसे भी थे जिनको उन्होंने पहले से ही फर्स्ट डे आने से पहले ही डायरेक्टर को बोल दिया था कि इन टीचर को हमारी क्लास में मत आना। तो आप देख लीजिए किस तरह से बच्चे फीडबैक लेते हैं और किस तरह से वो आगे व्यवहार करते हैं। ये सारी चीजें हम पे निर्भर करती हैं, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेबल है, दिखती है और मेजरेबल है, वो नापी भी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ आपका कितना प्रोग्रेस हुआ, कितने लोग आपसे प्रभावित हुए। आगे चलिए, अब स्टूडेंट क्या चाहता है हमसे, हमारी स्किल्स तो हम डेवलप कर रहे हैं, पर वो स्टूडेंट क्या चाहता है। स्टूडेंट चाहता है कि हमारे टीचर जो हैं या हम आगे बढ़े तो हम लॉजिकली सीखें, हम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर पाएं, हम कोई इस तरह से करें कि हमारे में पर्सनल चेंजेस आ जाएं, हम असर्टिव मतलब पॉजिटिव बन जाएं। इस तरह की सारी धारणाएं भी बच्चा चाह रहा है, और उसके लिए हमें भी थोड़ी सी अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। ये शिक्षक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि उनको दिन रात पढ़ना पड़ता है। कुछ भी नया आएगा, आजकल हमारे गूगल महादेव हैं, तो कुछ भी नया आएगा उसमें बच्चा भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। तो हमें दिन रात अपने आप को आगे बढ़ना पड़ेगा। पर बच्चों को हर समय, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप किताबों के लिए ही लालयित करें, क्योंकि गूगल पे कई बार गलत इंफॉर्मेशन होती है, कई बार विकिपीडिया से जाते हैं, कई बार कई अदर इंटरनेट सोर्सेज से जाते हैं। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि उनको किताबों से लालयित करें, क्योंकि किताबें पढ़ेंगे तो ही उनकी आदत आगे पढ़ने की और लिखने की बनेगी, जो कि आज की तारीख में धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें हमें पता नहीं लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, बच्चा हमारे टच में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये, जब बच्चा टच में नहीं आता है तो वो कहीं से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसमें 1% बच्चे जो सिंसियर होते हैं वही कर पाते हैं। ये शोध में पाया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। स्टूडेंट हमसे और क्या चाहता है, स्टूडेंट हमसे चाहता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकले, कोई टीम बन रही है उसको टीम ग्रुप में काम करवाया जाए, और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ रिसर्च वर्क चाहिए तो उसमें राइटिंग का उनको काम दिया जाए। कई बार हम प्रोजेक्ट्स देते हैं, कई बार उनको असाइनमेंट्स देते हैं, कई बार हम उनसे ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर काम करके आए। तो ये सारी बातें यदि स्टूडेंट्स हमसे चाह रहा है तो हम उसके लिए क्या तैयार हैं, क्या हमारी स्किल्स तैयार हैं। मैं इसको दूसरे वे में आपको ले जा रहा हूँ, पहले कि बच्चा हमसे क्या चाह रहा है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको आगे कैसे क्रियान्वित करते हैं। अब हम आते हैं हमारे टीचिंग कॉम्पिटेंसीज पे या टीचिंग स्किल्स पे जो हमें चाहिए। टीचिंग स्किल्स या कह लीजिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉम्पिटेंसी चाहिए हमें प्रोफेशनल टीचर्स के लिए, जो आप और हमें पेडागोगिकल ड्यूटीज, पेडागोगिकल की यदि हम बात करें तो फैकल्टीज को कोर्स करिकुलम बनाना, कोर्स
डिजाइन करना और उसको क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च की गई है, उसको क्या हम अपना पा रहे हैं, क्या हम उसको ले पा रहे हैं, जो उसमें कोर्स बना है क्या उसको हम क्रियान्वित कर पाएंगे। हर इंस्टीट्यूशन में कुछ फैकल्टी, सीनियर फैकल्टीज को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो कोर्स डिजाइन करें, कुछ नया जो चल रहा है एनवायरमेंट में उसको ध्यान में रखें। अभी कुछ दिन पहले, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, कुछ दिन पहले आपने और हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुना, अखबारों में बहुत आया। उसमें एक साइबर एक्ट आज की तारीख में कानून बना हुआ है, और उसके बाद में ये इंसिडेंट अभी आईआईटी मुंबई में हुआ। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए साइबर एक्ट आज की तारीख में बना हुआ है, उसका कुछ कह लीजिए कुछ हिस्सा, क्योंकि मैंने लॉ किया हुआ है, इसमें मैं आपको उसके कुछ सेक्शन बताता हूँ, 66, 57, 68। तो उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें ये बिल्कुल साफ बोल दिया गया है कि किसी की इजाजत के बिना उसका फोटोग्राफ या वीडियो क्लिप लेना या उसको प्रचारित करना मना है। इवन आप मेरा फोटोग्राफ भी लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपने ले लिया, पर मेरी जिम्मेदारी मेरे हाथ के बिना नहीं ले सकते, ऐसा कानून है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, ये हमें पता नहीं है या हम अज्ञानवश इसको यूज नहीं करते, पर ऐसा कानून है। ये इसके लिए पूरा आर्टिकल आया था अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में, उसमें साफ बोला गया है, इसका ये जो संक्षिप्त भाग है ये हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को बताया जाना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण आज की इस आईटी युग में। तो ये पेडागोजिकल ड्यूटीज हुई हमारी टीचिंग स्किल्स में, हमें किस भाषा में बोलना है, इंग्लिश या हिंदी या लोकल लैंग्वेज में यदि समझाना पड़े तो हम समझा पा रहे हैं। गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ये बहुत जरूरी है। आज की तारीख में यदि शिक्षक अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम से यदि घिरा हुआ है तो वो बच्चों को संभालने में हो सकता है एंजाइटी दिखाए, हो सकता है कुछ कह लीजिए आप गुस्सा दिखाएं, और ऐसे इंसिडेंट्स अभी आपने और हमने अखबारों में भी पढ़े हैं, स्कूल के कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है। तो हमें स्टेबल एंड टॉलरेंट, जिसको हम कह लीजिए पेशेंस, होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा गुण उसकी पेशेंस होना। तो कितना पेशेंसली सुन सकता है बच्चों को, बात को ग्रहण कर सकता है और फिर उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसको समझा सकता है, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में आज की जनरेशन जो कि आपसे 20-30 साल छोटी, वो जनरेशन कुछ ज्यादा डिमांडिंग होगी, क्योंकि इंटरनेट के युग में वो सब कुछ जानते हैं कि कैसे क्या है। कई बार बच्चे क्वेश्चंस कर देते हैं कुछ ऐसी बातें कि एक टीचर का तो वाइवा ले लिया जाए क्लास में, उस तरह की क्वेश्चंस कर देते हैं। तो उसके लिए आपको और हमको पहले से ही तैयार होकर आना पड़ेगा। पहले से तैयार मतलब जैसे कल क्लास है तो कम से कम 2-3 घंटे उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें, ताकि कल को क्वेश्चन यदि क्लास में आता है बच्चे की तरफ से तो आप या तो उसको बोलेंगे कि मैं कल बताऊंगा, या आप बोलेंगे कि अभी रुक जाओ, या तो डांट देते हैं, या उसको आप बोलेंगे कि देखिए फालतू का क्वेश्चन है क्यों पूछे। तो ये 3 बातें होती है जो होता है। अब देखिए यदि नहीं आता है तो जो मैं करता हूँ तो यही है कि आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा, पर ये थोड़ा सा हमारे कोर्स में डिटेल्स में नहीं है तो इसको मैं कल बताऊंगा। तो आपकी जो ट्रूथनेस है वो बच्चा फॉलो करता है। या तो आप ये कर सकते हैं कि आंसर पता है तो वेल एंड गुड है, सबसे बढ़िया, और नहीं पता है तो उसको गलत ना बोलें, उसको ये बोलें कि मैं इसको कल देख के और अच्छे से बताऊंगा। तो उसको कल बता दीजिए, क्योंकि वो बच्चा यदि कल पे जाएगा तो वो आपके भरोसे फिर भरोसा टूट जाएगा, उसको ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, आप क्लास में जा रहे हैं, एक नजर में आप पहचान लेते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ कैसे क्या करने वाला है, क्या कैसी उसकी आदत है, धीरे धीरे आप पहचान जाते हैं। जनरली जो मैं करता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो बच्चे ज्यादा बातचीत करते हैं या बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं, उनको उठा के मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा, ताकि उनसे मेरा इंटरेक्शन बना रहे और उनसे बातचीत होती रहे। और क्लास की आखिरी या क्लास के पहले आप पूछिए पिछली क्लास में क्या हुआ,
शुरू में वो बच्चा झिझियाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, तो धीरे धीरे जब उसकी आदत पड़ जाएगी तो अगले दिन वो तैयार हो जाएगा उस बात को बताने की। तो ये स्किल्स आपको और हमको डेवलप करनी है, या यदि है तो उसको आगे बढ़ाना है, ताकि हमारी क्लास, हमारा क्लासरूम अच्छे से बंधा रहे, समा बंधा रहे, और बच्चे जिस मकसद से आए हैं, या मान के चलिए पेरेंट्स बहुत दूर दूर से भेजते हैं, कई लोग अपना कहते हैं लोन लेके भेजते हैं बच्चों को, तो हमें उस मकसद को पूरा करना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि वो बच्चा जिस पर्पज से आया है, जिस भरोसे आया है, और क्यों जिसके लिए आया है, उसके लिए हमें अपना उत्तरदायित्व निभाना। ये अब देखिए, शिक्षक अपने पूरे प्रोग्राम के दौरान, अपने शिक्षा के दौरान या एज अ शिक्षक इन लेवल से निकलता है। 4 एबिलिटीज उसकी देखी जाती है। एक तो उसको परफेक्ट टीचिंग स्किल, सेकेंड एबिलिटी पहले है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तीसरा है दूसरी परफेक्ट टीचिंग स्किल, तीसरा है न्यू मेथड टेक्निक्स जो एजुकेशनल एक्टिविटीज में यूज होते हैं। आज की तारीख में जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं तो एक माहौल क्लास का अलग होता है, चॉक एंड डस्टर से पढ़ाते हैं उसका माहौल अलग होता है, कुछ एक्टिविटी क्लास में आप कराते हैं बच्चों के साथ में और उनको कुछ प्राइज देते हैं तो उसका प्राइज, तो उसका मतलब माहौल अलग होता है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और समझता है। तो वो अलग अलग तरह से हम अपनी क्लास को एंगेज कर सकते हैं। एक है इनोवेशन, आप नया क्या ला सकते हैं, जो हमने देखा समझा वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब नया क्या ला सकते हैं, आप कोई क्रिएटिव ऐसा तरीका ला सकते हैं जिससे आप उस बच्चे को उस प्रॉब्लम को समझा सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बच्चे ने साइकिल चलाने का मेथड सीख रहा था, तो साइकिल चलाना तो आप और हम थ्योरेटिकल तो समझा नहीं सकते, तो उसको ये बोला गया कि तू जिम में जाके साइकिल को घुमा। उसके बाद में उसको ये बोला गया कि तू पैदल जाके और साइकिल को चलाने की कोशिश कर। उसको क्या आगे मोटरसाइकिल और कार चलानी थी, तो उसको पहले ये बताया गया कि साइकिल चलाना कैसा प्रतीत होता है ये पहले तुम देख। तो ये एक सिंपल सा एक गांव का उदाहरण है जहाँ पे उस बच्चे को ये बताया गया कि इस तरह से तू पहले साइकिल चला, फिर आगे देख कैसे क्या कर सकता है। तो ये सारी बातें आपको और हमको सोचनी है कि इस बच्चे में क्या कमी है और इसको आगे क्रिएटिवली किस तरह से आगे ले जाएं ताकि ये आगे कुछ अच्छा कर सके। चलिए सवाल। अब जब हम इसकी बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में आगे चलना। अब आज की तारीख में आप और हम एज अ टीचर कुछ क्वालिटीज को हमें ग्रहण करना जरूरी है। ये मान के चलिए इन क्वालिटीज के बिना हम अपना कह लीजिए एक पहचान बनाने में असक्षम रहेंगे। पहला है हमें लीडरशिप की क्वालिटी दिखानी है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि हम क्लास में जाके बच्चे को डांट दें या उसको ये बोलें कि भाई तू उठा के नहीं गुड मॉर्निंग करने। उसको तरीके से बात करनी है और तरीके से उससे अपनी तरफ उसको लाना है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा एज अ टीचर। यदि हम क्लासरूम की बात करें तो उसमें हम उनको एक कह लीजिए क्लास को पॉजिटिव मैनेजमेंट की तरफ ले जाना पड़ेगा। उसको क्लास को इवेल्युएट करना है, उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना है। तो उसके लिए एक हमें डेटा बनाना पड़ेगा कि ये बच्चे इस ग्रुप में हैं, ये बच्चे इस ग्रुप में हैं, ये बच्चे इस ग्रुप में। 3 तरह या 4 तरह के बच्चे हैं। अब इन बच्चों को जो अच्छे हैं वो तो अच्छे रहते हैं, जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत मांगती है पर हम कर सकते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर हमें एक कह लीजिए क्लास में जाके एक मैनेजमेंट करना, एक एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि टीचर को, शिक्षक को आगे चल के हायर पोस्ट पे जाना है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फिर हायर पोस्ट पे नहीं जाना है यूनिवर्सिटी में, अलग अलग जिम्मेदारियां लेनी है, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां लेना बहुत जरूरी है, जिसको एक लीडरशिप की क्वालिटी के साथ में लेना जरूरी पड़ता है। तो हम ये जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाना और पढ़ना बच्चों का मकसद आजकल कम रह गया है। हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। शिक्षक को यह समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारियां एकेडमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों तरफ से हमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी, इतना भी नहीं कि हमारी पढ़ाई बच्चों की हैम्पर हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा यदि हमारे पास आ रहा है उसको पहले सबसे पहले ध्यान देना है, और फिर थोड़ी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां हैं उसको भी हमें
अच्छे से निभानी है, उसमें फायदा किसका है? शिक्षक का फायदा। कारण ये उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी जो कि आप और हम कभी सोचे नहीं थे, और इस तरह की क्वालिटीज आगे चल के दूसरे लोग हमें देखेंगे और वो हमें आगे बढ़ावा देंगे। ये एक पॉजिटिव है। आगे चलिए। अब कैसे लीडरशिप होती है? कुछ प्रोफेशनल लर्निंग एक्टिविटीज होती है, कुछ कोलैबोरेटिव वर्क होते हैं, कुछ कह लीजिए इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ में स्कूल का मतलब ये है कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ कॉमर्स है, इस तरह की मैंने इसलिए स्कूल यहाँ रेफर की है। तो टीचर्स लीड टीचिंग बाय प्रोफेशन। अब कैसे कर सकते हैं वो? लीडरशिप से कर सकते हैं, प्रोफेशन से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट से कर सकते हैं, और एथिकल स्टैंडर्ड से कर सकते हैं। 4-5 तरीके हैं जिसके स्टूडेंट्स को हम अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, आजीवन प्रभाव। क्योंकि टीचिंग ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसको कहा गया है जो आजीवन बच्चे की यादों में, बच्चों की दिमाग में स्वतः रहता है, चाहे वो हमसे मिले या ना मिले, पर एक दिन वो जरूर मिलने आता है। ये एक जीता जाता एग्जाम्पल मैंने देखा था कुछ दिन पहले। एक बच्चा कहीं सिलेक्शन हुआ था, वो बाहर चला गया था, वो वापस मिलने आया, मिला 2 मिनट के लिए, पर वो मिलने जरूर आया कि आप हैं इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ये कहना अपने आप में मेरे लिए बहुत था। तो इस बात को आप ध्यान रखें। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम ये समझ रहे हैं कि कम्युनिटी या कह लीजिए इंडिविजुअल्स को यदि हम पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चे की एक्सपेक्टेशंस है, हर बच्चे की अपनी एक कह लीजिए इच्छाएं हैं, जिसको हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उसको देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी या उस क्लास में किस तरह से कल्चर्स हैं, क्या है, किस तरह से हमें उसको एक भाव में लेते हुए आगे बढ़ना है। आगे चलिए सर। सारी बातें वो आगे चलना। अब यहाँ पे 4 मुख्य बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट हर शिक्षक का एक दायित्व है। इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, हर शिक्षक की अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से वो क्लास में कंट्रोल करता है, किस तरह से वो अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। इफेक्टिव असेसमेंट जो कि आज की तारीख में बहुत जरूरी है, बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से उनको समझाया जाए और उनको आगे प्रोत्साहन किया जाए। और टेक्नोलॉजी स्किल्स, आज की तारीख में भी कोई शिक्षक ये कहता है कि मैं कंप्यूटर नहीं जानता या मैं जानना नहीं चाहता या मुझे इंटरनेट से कोई लगाव नहीं है, तो वो शिक्षक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाला समय जो कि आप और हम नहीं चाहते हुए भी रोक सकते हैं, उसमें ये शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो आज के युग में इंटरनेशनली यदि हम बात करें या आउट ऑफ इंडिया यदि हम कोई लेक्चर या कोई देना चाहें या कोई बातचीत करना चाहें अपने दूसरे यूनिवर्सिटी के लोगों से, तो ये इंटरनेट की सुविधा बहुत जरूरी है, और प्लस शिक्षक को इसके लिए टेक्नो फ्रेंडली होना जरूरी है। आगे अब मैं इसी बात को अपनी जो स्किल्स हैं जिसको हमें आगे बढ़ाना है, इसको एथिक्स या वैल्यूज के साथ में कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, इसको मैं रखता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम ये समझें कि एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स आप और हम अच्छे से समझते हैं, पर उसका जब ब्रीच होता है, ये लीगल वर्ड है ब्रीच, मतलब वायलेशन होता है। जब वायलेशन होता है तो उसके किन कारणों से होता है, ये कारण यहाँ पे दे रखे हैं। किसी बच्चे को यदि प्रॉपर ग्रेडिंग आनी थी, उसको इम्प्रॉपर ग्रेडिंग दे दी, क्योंकि जिस बच्चे को 2 मार्क्स ज्यादा देने थे वो आपके रिश्तेदार का बच्चा था, तो उस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आजीवन एक तरह से दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि वो बच्चा हर समय आपके लिए आपका नाम लेके बोलेगा कि मेरे इस क्लास में ये प्रॉब्लम हुई। तो इस बात को ध्यान रखें। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एथिकल बिहेवियर, बच्चे से ये बोला गया कि भैया तुम्हारे घर में किराने की दुकान है, कल आते हुए 2 किलो शक्कर लेते हैं। पैसे देने की बात तो छोड़िए, आप उससे ये भी नहीं पूछते कि भाई कुछ और है क्या तुम्हारे क्लास में, और आपकी जिज्ञासा बनती है 2 किलो बेसन भी ले आना।
तो ये अनएथिकल बिहेवियर, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहे, सिंपल सी बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए। अपनी ड्यूटीज यदि हम परफॉर्म नहीं करते टाइम पे, ये गलत है। यदि हम पर्सनल फेथ स्टूडेंट्स पे नहीं रखते तो ये हमारी एक कह लीजिए कमजोरी है, क्योंकि धीरे धीरे हमें उस बच्चे को अच्छा बनाना है, तो उसमें कुछ विश्वास दिलाना है, उसमें हमें कह लीजिए विश्वास रखना पड़ेगा और उस विश्वास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और या हम कोई एजुकेशन प्रोसीजर है, मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूशन में ये तरीका है कि बच्चों को 50% पे पास किया जाता है फॉर एग्जाम्पल, और हम उसको 40% पे भी कह रहे हैं कि चल 10 मार्क्स बेस ले और तो पास हो जाए, तो ये वायलेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसीजर्स है, जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब कई बार आप और हम एज ए टीचर इन प्रॉब्लम्स में जूझ जाते हैं। ये कुछ मॉरल डायलेमास हैं या मॉरल के लिए प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार हमारा बैड टीचिंग होता है, कई बार फेलो टीचर्स की रॉन्ग एक्शंस होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंसी होती है, कुछ मल्टीकल्चरल क्लासरूम है, हर तरह के बच्चे आए हुए हैं, उनको कैसे हम डील करें, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें आगे ध्यान में रखते हुए देखना पड़ता है। आगे चलिए। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्पिटेंसी है, स्किल्स हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। टीचर्स को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और एथिकली कॉन्शियस बनाना एक कह लीजिए एक धारणा है जिसको हमें आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा नॉबल प्रोफेशन है जिसमें न सिर्फ माँ बाप और बच्चा ये विश्वास पे आ रहा है कि जो मुझे शिक्षक दे रहे हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मेरे बेटे का। मेरा बेटा मेरी बात मानने को तैयार नहीं था, जब उसकी टीचर ने बोला कि इसको ये करना है तो वो झट से 2 मिनट में मान गया। और सोचिए उस बच्चा कितना एथिकली कह लीजिए विश्वास लेके अपने टीचर में बैठा था। और ये सारी बातें आप और हमारे साथ में भी होती है कई बार। तो इस तरह से ये हमने कुछ ऐसी पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। सेमिनार, सिंपोजिया, इंटरेक्शंस, वर्कशॉप्स ये अटेंड करना हर शिक्षक के लिए जरूरी है। ये सिर्फ नेट की ग्रेडिंग या इंस्टीट्यूशन के पॉइंट्स के लिए नहीं है, आपके और हमारे आगे बढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कह लीजिए विचारों का आदान प्रदान जब तक नहीं होगा, जब तक मैं नहीं समझूंगा और आप नहीं समझेंगे कि मेरे विचार क्या हैं और आपके विचार क्या हैं, और उनका आदान प्रदान से हम आपस में ही आगे अपना बढ़ावा देते हैं, अपने आप को ग्रोथ का सोचते हैं। हम हो सकता है कुछ सोच रहे थे ए और वो निकला बी, तो उसके लिए ये जरूरी है। आगे चलिए सर। अब कई बार ऐसा होता है कि कई संस्थाओं में सीनियर टीचर्स हैं, उनको एक ग्रुप बनाना चाहिए ताकि वो जूनियर टीचर्स को हेल्प कर सके कि किस तरह से ये काम होता है, कैसे होता है। उनका एक्सपीरियंस जूनियर टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है, तो ये भी एक बहुत जरूरी है। डिवाइडिंग टीचर्स विद एक्सपीरियंस, वो मेंटर का रोल करते हैं जो जूनियर्स को समझाते हैं। फिर उसके बाद में सीनियर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होता है, उनको कई बार कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिनको उनको किसी से साझा नहीं करनी होती है, उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। चाहे कितना ही बातचीत हो रही हो, पर उस चीजों को ध्यान नहीं करना। फिर हर इंस्टीट्यूशन में इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल होता है, जिसमें हर फैकल्टी मेंबर्स का उनका अपग्रेडेशन, उन्हें पूरे साल भर में क्या क्या रिसर्च करी, क्या पढ़ाई करी, कितने बच्चे पास हुए, क्या उनका योगदान रहा, उसके लिए पूरा एक असेसमेंट होता है, जिससे शिक्षक को डरने की जरूरत नहीं है, पर वो अपना काम को अच्छे से कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटीज में ये है कि आप स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में कितने पेपर छपवा सकते हैं, क्योंकि स्कोपस में छपवाना अपने आप में काबिलियत होती है, स्किल होती है, जिसमें आपको रिसर्च वर्क को लिखना बहुत जरूरी होता है। उससे इंस्टीट्यूशन का नाम तो होता ही है, आपका नाम होता ही है, पर आपकी जो स्किल्स हैं वो उभर के आती है। तो रिसर्च के मामले में इस तरह का काम हो सकता है। कुछ एक्टिविटीज हम करवाते हैं, जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स कराए, फ्रेशर्स पार्टी कराई, कन्वोकेशन करवाया, फेलिसिटेशंस करवाया। इनमें शिक्षक को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स को साथ के साथ किस तरह से बढ़ावा मिलता है, वो अपने आप ही कह लीजिए किसी कहे बिना ही वो क्वालिटीज उभर के आती हैं आने वाले टाइम। आगे चलो तो फिर उसके बाद में वर्कशॉप, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये बहुत जरूरी है जैसा कि बताया गया है। और उसके बाद में प्रोफेशनल एथिक्स, हर शिक्षक को ये ध्यान रखना है
कि जो भी स्टूडेंट से वो, जैसे मैंने आपको बताया, दोस्त और दोस्ती में फर्क है। टू बी अ फ्रेंड एंड टू बी फ्रेंडली में फर्क है। फ्रेंड कभी ना बने, फ्रेंडली रहें बच्चों के साथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग। तभी बच्चा एक शिक्षक की रिस्पेक्ट करता है। आगे चलिए, फिर फैक्ट्स एंड वैल्यूज के बारे में बताया है कि कुछ लाइव एग्जांपल्स बच्चों को दें, क्योंकि बच्चा जो आता है वो एक थ्योरेटिकल भावना से क्लास में आता है, उनको कुछ लाइव एग्जांपल्स दें। शिक्षक यदि कहीं ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं हायर इंस्टीट्यूशंस में, तो वो ट्रेनिंग के लिए जाएं, वहां समझें कि कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीजें वापस आके अपने टीचर कम्युनिटी में और अपने बच्चों को समझाएं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसको हमें आगे ध्यान रखना है। तो बच्चा जो एक संकीर्ण विचारधारा का था और ब्रॉड विचारधारा के साथ में आपकी बात को ग्रहण करता है। तो ब्रिंगिंग इंडिविजुअली रिलेटिविज्म एंड सॉर्टिंग आउट सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी थ्रू म्यूचुअल डायलॉग। कई बार बच्चे आपस में ये कहते हैं कि मैं सुपीरियर, या शिक्षक के आपस में कहते हैं मैं सुपीरियर और मैं इंफीरियर। ये भावनाएं त्याग देनी चाहिए कि शिक्षक एक शिक्षक रहेगा आजीवन, ना तो पैसे से बड़ा होगा ना वो अपने ओहदे से बड़ा होगा, वो शिक्षक ही रहेगा। पर हाँ, अपनी क्वालिटीज, अपनी स्किल्स के साथ में दूसरे लोग उसको जरूर सम्मान की नजर से देखते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और किसी तरह प्रेजुडिस या बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपस में, ना बच्चों के प्रति और ना ही आपस में सहयोग की प्रति। निष्काम कह लीजिए निष्फल से सेवा होनी चाहिए आगे के मतलब। ठीक है सर, ये तो था एक छोटा सा मेरी तरफ से विचार, जो मैंने विचार ग्रहण किए। अब मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें रखना चाह रहा हूँ जो मैं 2 मिनट और लूंगा मैं आपके